बॉलीवुड का माफिया राज चल रहा है। बॉलीवुड का माफिया राज चल रहा है। 3-4 फैमिलीज एक तरीके से बॉलीवुड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदी बोल रहे हैं आप दूर बैठो। तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत खराब मैसेज जा रहा है सोसाइटी को? टैलेंट पे कास्टिंग नहीं हो रही है सर, रिलेशन पे कास्टिंग हो रही है। रिलेशन पे कास्टिंग हो रही है। रिलेशन पे कास्टिंग हो रही है। कई एक्टर्स ने कहा कि ये तो बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए इन लोगों को। मैं अपना टैलेंट दिखा के संसार से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे यार छोटा एक्टर, अरे यार छोटा एक्टर है। जो यंग जनरेशन है वो सब बिगड़ रही है। 30-30 साल के शादी के बाद तलाक होने बताओ। लेट्स वेलकम अमित घनश्याम जी। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। आवर गेस्ट टुडे इज ए वर्सेटाइल इंडियन एक्टर known for his performances in Bollywood films and television. He has appeared in movies like Border, Maharaja, and Gadar Ek Prem Katha. Apart from acting, he is also a talented mimicry artist and a stand-up performer. He actively shares his work on Instagram and YouTube. जी हाँ, engaging with fans. His upcoming project Rocky the Slave is set to release in 2025. तो बिना देरी किए लेट्स वेलकम अमित घनश्याम जी। हेलो अमित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आपको मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार, और हमारे और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी नमस्कार करते हैं। जैसा कि सर मैंने इंट्रो में बताया व्यूवर्स को कि आपकी फिल्म आ रही है रॉकी द स्लेव, पर जी आप ज्यादा इस पर बता पाएंगे कि केवल यही फिल्म आ रही है या और भी कोई आपकी आने वाली फिल्में या प्रोजेक्ट्स हैं? रोगी द स्लैब में मैंने एक मुंबई के जो होते हैं ना भाई लोग होते हैं, भिंडी बाजार के जो चोर बाजार के भाई होते हैं, उसका करेक्टर किया है। तो वो मेरे काम से इतने खुश है, उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी जो शुरू हो रही है 15 मार्च को, ए बेटर टुमारो, उसमें मुझे उन्होंने सेकंड विलन साइन किया है। और कल ही मुझे उन्होंने साइन कर लिया है मूवी के लिए। और एक मूवी मेरी और कंप्लीट पड़ी है, लॉलीपॉप 1947। इसमें बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जो एनएसडी के हैं, दीपक डोबरियाल, वो मेन हीरो है। उसमें मैं मेन नेगेटिव हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, बॉर्डर मेरी पहली पिक्चर थी। और बॉर्डर मुझे दिलवाने में मेरे मित्र जेपी दत्ता साहब के एसोसिएट डायरेक्टर योगेश भारद्वाज, उन्होंने मुझे बॉर्डर दिलवाई थी। उसके बाद मैंने जेपी साहब के साथ एलओसी की और रेफ्यूजी की। और बॉर्डर 2 अभी शुरू हो गई है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं है। उसका कारण ये है कि बॉर्डर 2 में जो बॉर्डर 1 में एक्टर की डेथ हो चुकी है, वो बॉर्डर 2 में नहीं है। तो सनी देओल साहब उसमें जिंदा रहते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। तो कहानी सनी देओल साहब से शुरू होगी। और उसमें बाकी एक्टर हैं, सुनील शेट्टी के जो बेटे का रोल है वो उनके खुद के बेटे करेंगे। सनी साहब के बेटे का रोल सनी साहब के बेटे कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना है, वरुण धवन है, और हर्षवर्धन राणे है। तो ऐसा है। और अक्षय खन्ना के बेटे का रोल भी कोई और एक्टर कर रहा है। तो बस जर्नी शुरू हुई थी बॉर्डर से। और मेरे जो गुरु हैं मिमिक्री में, वो जॉनी लीवर जी हैं। तो और मैं ज्ञानी जेल सिंह जी से 1987 में एज मिमिक्री आर्टिस्ट ट्रॉफी दे चुका हूँ, बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए जॉनी जी ने मुझे प्यार किया। मैं कई एक्टरों को उनकी मिमिक लाइव सुना चुका हूँ, जैसे नसीरुद्दीन शाह जी, अच्छा। विनोद खन्ना जी, कमल ओ, हसन सर। इनकी कॉपी, इनकी मिमिक कोई नहीं करता है। हाँ, और मैं तो जनरली नहीं विदाउट होता। माइक वो आपको इफेक्ट देख सकता हूँ सर, विदाउट माइक। मैं सर, एक शो में गया था सन एंड सन में, तो विनोद खन्ना जी की वाइफ बैठी थी, तो मैं विनोद जी का मिमिक कर रहा था। तो उन्होंने विनोद जी को फोन लगाया कि वीके जी आपके लड़का है या अमित घनश्याम, सेम कॉपी कर दिया उसने आपकी वॉइस की। और मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही। तो बोले उसको पूछो लड़के को क्या उसका नाम अमित घनश्याम है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। मैंने कहा यस मैम, आपका नाम अमित घनश्याम है। मैंने कहा जी। बोला साफ साफ को मैंने बताया, ठीक है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि रेफ्यूजी के आउटडोर में 5 फरवरी को अभिषेक बच्चन का बर्थडे था। वो रेफ्यूजी में लॉन्च हुए थे। तो उनके बर्थडे पे मेरा परफॉर्म रखा गया था, और वहां एज ए गेस्ट करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बबीता कपूर जी, और सुनील शेट्टी जी और जैकी श्रॉफ, सारी टीम थी। तो वहां मैंने पहली बार अपनी टीम के सामने परफॉर्म किया।
तो करिश्मा जी मुझे ऐसे बैठ के देख रही थी, बोलती है इतना परफेक्ट नाना पाटेकर जी, इतना परफेक्ट संजीव कुमार जी, मैंने इतना परफेक्ट विनोद खन्ना जी मैंने नहीं सुना अब तक। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट डे होटल में जब हम शूटिंग पे जा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ इधर बैठो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हो। तो मैंने कहा बबीता जी, करिश्मा जी, आप खाली आशीर्वाद दीजिए। जो फिल्मों में रोल अच्छे थे वो चली नहीं, और जिनमें रोल छोटे थे वो चल गई, उसका फायदा नहीं हुआ। एक मूवी मेरी सर आप देखिएगा, द ब्लैक ट्रूथ, हिंदी इंग्लिश में, उसमें मैं मेन विलन था। आई प्ले झारखंड के शिक्षा मंत्री अर्जुन मुंडा जी को मैंने प्ले किया था, और उसमें मेरी बहुत सराहना हुई। चाइना में वो पिक्चर फेस्टिवल में गई, मुझे चाइना से फोन आया कि आप चाइना आ जाइए, और रीजनल पिक्चर, हमारी मूवी वहां रीजनल हो गई चाइना में। तो उन्होंने बोला कि आपको हम बेस्ट नेगेटिव आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चाइना थोड़ा नजदीक नहीं है, दूर है, और मैं काफी बिजी हूँ जयपुर में, तो मैं जा नहीं पाया सर। ऐसा है। अब योगेश भारद्वाज जो है वो बना रहे हैं, नई पिक्चर शुरू कर रहे हैं, हुजूम। योगेश भारद्वाज जी एज ए डायरेक्टर स्टैब्लिश हुए शबनम मोसी मूवी से, जिसमें आशुतोष राणा जी ने कैरेक्टर किया था। तो वो मेरे, उन्होंने मुझे बॉर्डर दिलवाई थी। तो हुजूम में वो उन्होंने मुझे कहा कि मेन नेगेटिव आप करो। तो उनका चल रहा है, स्टोरी पे काम चल रहा है। बाकी लगा लगा रहते हैं। देवों के देव महादेव में करेक्टर किया था त्रिपाद का सीरियल में। एक शो हो रहा था जी पे, हिटलर दीदी, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था। तो बस मुझे सर रोल की भूख है, मुझे एक्टिंग की भूख है, बाकी कोई भूख नहीं है। खाना मत दो मुझसे, बस एक्टिंग कराओ, खाना मत दो, पानी मत दो, सिर्फ परफॉर्म कराओ। मैं परफॉर्म के लिए बस, तो मैं तो ईश्वर से बोलता हूँ कि जब आखिरी सांस भी निकले तो या तो कैमरे के आगे निकले या माइक के आगे निकले, ऐसी मैं सोच चलता हूँ लेके। ऑन बिहाफ ऑफ व्यूवर्स मैं यही कहूंगा, और सभी यही जी चाहेंगे, खासकर हिंदुस्तान, आप हमेशा स्वस्थ रहें, एक्टिंग करते रहें, और सैकड़ों सालों जी तक जी आपकी मूवी जाती रहे और हम देखते रहें। जी जी। आपने मिमिक्री की बात की है, तो वैसे तो आप हाँ बहुत सारे आर्टिस्ट की आप मिमिक्री करते हैं, तो आप दो चार ऐसी हाँ आवाजें सुनाइए जो आपके हाँ, दिखे नहीं नहीं, करें। पक्का पक्का। मैं एक विनोद खन्ना जी का करता हूँ। तो कभी भी मैं अपने गुरु जॉनी लीवर जी से मिलने जाता हूँ तो मुझे हमेशा बोलते हैं, अमित विनोद खन्ना जी का सुनाओ। तो मैं उनको सुनाता हूँ विनोद खन्ना जी का, वो बड़े एपिसोड होते हैं उनका। क्योंकि जॉनी लीवर जी का ऐसा कहना है कि मिमिक्री उसी स्टार की कीजिए जिसकी मिमिक्री आप परफेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि विनोद खन्ना जी का तुम बहुत परफेक्ट करते हो। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ विनोद जी का। देने वाला एक होता है चौधरी, मांगने वाले अनेक, मिलता उसी को है जिसके नसीब में होता है। ये हाथ देख रहे हो चौधरी, गरीब की हिमायत में उठेगा, और जब भी उठेगा सीधी गरीब गरीब के लिए उठेगा। तो ऐसा, ऐसे संजीव कुमार बहुत जी थे। खूब। हाँ जी। नरसिंह शाह जी जो थे ना, उन्होंने मुझे, मैंने जब उनको उनकी वॉइस में बात किया नसीर साहब से पहली बार, जॉनी लीवर जी ने मिलवाया था, तो बड़े खुश हो गए, बोलता है यार मेरी कॉपी आप कर रहे हो। मैंने कहा, तो वो बोले कि आपका फेवरेट कौन है। तो मैंने कहा मैं संजीव कुमार जी बहुत अच्छा करता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। तो बोला सुनाओ। तो मैंने उनको सुनाया। आप देखेंगे सर मेरे फेस पे संजीव कुमार जी की झलक आ जाएगी, ये गॉड गिफ्ट है मुझे। चांद, प्यार एक धोखा है चांद, एक फरेब है, झूठा नाटक है, चाल साजी है, जिसमें इंसान को फंसा के उसे बर्बाद कर दिया जाता है। मैं पागल नहीं हूँ चांद, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ चांद। तो तो ऐसे नसीर भाई से मैंने जब बात की, पहली बार मिला, तो मैंने उनको कहा नसीर भाई सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, और अभी मियाँ कहाँ के रहने वाले हो यार। मैंने कहा सर मैं दिल्ली का हूँ। मैंने कहा मैं आपकी एक मूवी देखी थी, आप बहू की आवाज, उसमें आपने एक लॉयर का रोल किया था, तो मैं वहां से आपकी वॉइस को पकड़ा था। तो बोला कहाँ, कौन सा सीन था। मैंने कहा वो सीन ये था कि आप अरुणा रानी जी के शेर सुनाते हो, माना कि यूं करके तमन्ना करेंगे हम, जब आप ना होंगे तो जी कर क्या करेंगे हम, ख्याले तर के अगर डर गया होता, सहारा आपका ना मिला होता, मैं भी मर गया होता, मैं भी मर गया। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। तो बस ऐसे। और फिर नागार्जुन सर से मेरी एलओसी में मुलाकात हुई, मैं एलओसी कर रहा था जीपी साहब की, वो भी थे। तो वो हम्म। मैंने उनको बोला, वो मुझे बोलते हैं कि मिस्टर अमित घनश्याम आपका बहुत तारीफ सुना है। आप, मैं, मेरे बॉस, मेरे गुरु जिनको मैं
बहुत मानता हूँ। ऐसे बात कर रहे थे वो, कमल हसन सर का मुझे सुनाओ। मैंने कहा पक्का सुनाता हूँ। तो मैंने कहा कमल हसन सर जो हिंदी में उनका बोलने का अटकना आता है ना, मैं वो भी करता हूँ। तो बोला सुनाओ, फिर मैंने उनको सुनाया। मेरा नाम वासु है, कैसा है? तुम्हारा नाम सपना है, अच्छा है। स्वप्ना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मारा पीटा, गालियां दी, बोलो ये तो वही बात हुई, तुम कमाल कमाल में दबाल दबाल, मैं आंसू के बवर में डूब रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा जीवन साथी प्यार की अच्छा वाली दीवानी जितनी पड़ोसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करोगी स्वप्ना, करोगी शादी? तो इतना मेरे से अभिषेक हुए कि हम 40 दिन थे लद्दाख में, वो सिर्फ मुझसे रात को बात करते थे रूम में बुला के, ये सुनाओ वो सुनाओ ये सुनाओ। ठीक है, फिर बाद में उनसे दोस्ती हो गई। फिर मुझे बोला कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ, मैं वहां पर आपको बहुत काम मिलेगा, क्योंकि आपके कलर के वहाँ एक्टर चलते हैं। तो मैंने कहा मेरी फैमिली बॉम्बे में है और मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लेकिन वो बॉम्बे जब आते हैं तो मैं मिलता हूँ तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और सर मिमिक्री में मैंने वो वॉइस की है जो कोई नहीं सोच सकता। पुराने एक्टर रामायण तिवारी जी, शम्मी कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब जेपी दत्ता जी के जो डैडी हैं, ओपी दत्ता साहब, लीजेंड राइटर, अब तो वो दुनिया में नहीं है। वो मुझे हमेशा बोलते थे मुझे शम्मी कपूर सुनाओ, क्योंकि वो शम्मी कपूर जी के नजदीक थे। तो मैं जब भी जाता था बोला सुनाओ, तो मैं इनको सुनाता था। जॉनी भाई जी को मैंने सुनाया तो कह रहे शम्मी कपूर, मैं बिलीव नहीं कर सकता कोई जो शम्मी कपूर करेगा। मैंने कहा मैं करता हूँ, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। कमाल करते हो प्यारे, इनसे कह दो मैं इनसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ओए लाले, एक बात बता दे, तू अमीर कैसे बना यार, अमीर कैसे बना? तो ऐसा है सर, वॉइस में तो कोई भी चैलेंज मुझे देता है मैं कबूल कर लेता हूँ, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है, जॉनी भाई का प्यार मेरे साथ है। उन्होंने हमेशा मुझे अपने सर पे, मेरे सर पे हाथ रखा है और हमेशा मुझे एडवाइस की है, मदद की है। और थैंक्स जॉनी लीवर जैसे ग्रेट आदमी, योगेश भारद्वाज जैसे ग्रेट आदमी, जेपी दत्ता जैसे ग्रेट डायरेक्टर जो मेरे गॉडफादर भी हैं। और मैं बस, ये बॉलीवुड के ये वो लोग हैं जिनके दम पे, जिनके आशीर्वाद से बॉलीवुड चल रहा है। गदर वन में मैं प्रतिमा काजमी का हस्बैंड बना था, जो झुमका लेती है अमीषा पटेल से। तो मेरे को जब बुलाया वहां पर डोलॉजी में, तो बोले कि आप लाहौर के एक छोटी कास्ट के करेक्टर है जो अमरीश पुरी जी के मेयर साहब की हवेली पे साफ सफाई करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बोला डायलॉग कुछ नहीं है, डायलॉग आपको अपनी तरफ से बोल देना है जो सूट करे सीन को। तो मैंने कहा लाहौर की भाषा मुझे आती है। तो मैंने, वो प्रतिमा काजमी बोलती है मैं एक रात सोने तेरे रुकने का, तेरे से एक गहना लूंगी, दो गहना लूंगी। तो मैं इसको डांटता हूँ क्योंकि मैं पहचान लेता हूँ ये अमरीश पुरी जी की बेटी है, मेयर की। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपनी वाइफ को, प्रतिमा काजमी को, ओए खसमानू खानी, अल्लाह मियाँ से डर, मेयर साहब की साहबजादी है, पता चल जाएगा तेरी गर्दन कलम हो जाएगी। वो मुझे डांटती है। फिर गदर 2 में मुझे बुलाया अहमदनगर में, मैंने उसमें एक सीन किया सनी साहब के साथ। वो सीन मेरा एडिट हो गया, तो मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन सेट पर और रिलीज मतलब डबिंग के टाइम पे सबने मेरी तारीफ करी, तो तारीफ मिल गई, तालियां मिल जाए सर, उससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। बस जनता का प्यार, आप जैसे मीडिया के लोगों का प्यार मिलता रहे, कुछ नहीं चाहिए सर। सर आपने जैसा बताया कि आप दिल्ली से मुंबई आए थे, तो जी आप जो दिल्ली से जब मुंबई आए तो बिगनिंग डेज में, जी। अब तो आप वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो आपको परिवार से कितना साथ मिला? और बिगनिंग डेज में क्या आपका फिल्मी दुनिया में कोई कांटेक्ट था, और नहीं था तो किन परेशानियों को आपको झेलना पड़ा? सर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरे खानदान में लास्ट 50 पुश्तों में कोई एक्टर नहीं है मेरे सिवा। मैं एक्चुअली में दिल्ली में एक शो पे मिमिक्री कर रहा था, तो वहाँ लीजेंड एक्टर जूनियर महमूद जी आए थे, लीजेंड एक्टर जो अभी जिनका स्वर्गवास हो गया लास्ट ईयर। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम बॉम्बे आ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि जूनियर भाई मैं आ तो जाऊंगा, मुझे मुंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं, मुझे वहां कुछ जानता नहीं है। तो बोले आप आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको प्रमोट करूंगा। तो मैं फिर बॉम्बे आ गया, तो उन्होंने मुझे अपने घर में रखा करीब 3 महीना। उन्होंने जूनियर महमूद जी ने ही मुझे जॉनी लीवर जी से मिलवाया। तो जॉनी लीवर जी को जब मैं पहली बार मिला, तो उन्होंने बोला सुनाओ। तो मैंने सुनाया उनको, विनोद खन्ना जी, जितेंद्र जी, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी। तो वो हैरान हो गए, बोलते अरे ये तो कोई नहीं करता है, ये तो कोई नहीं करता है। फिर वो जॉनी लीवर जी ने फिर अपना शिष्य, मैंने उनको गुरु बना लिया, उन्होंने मुझे शिष्य बना लिया। फिर पहली बार मुझे परफॉर्म के लिए जूनियर महमूद जी की नाइट में और जॉनी लीवर जी की नाइट में मैंने काम किया।
तो मेरा थोड़ा सा वो हो गया कि भाई ये नई नई आवाजें लेके आया है, नई नई मिमिक्री लेके आया है। अभी मुझे लास्ट एक शूटिंग पे रंजीत मिले थे, लीजेंड एक्टर। तो मुझे बोले कि मैं भी मिमिक्री करता हूँ। मैंने कहा सर सुनाए, तो उन्होंने सुनाया। फिर मैंने उनको उनकी वॉइस सुनाई, हैरान हो गए सुन के वो मैंने कहा सर, बोलते यार तू मेरी आवाज कैसे पकड़ लिया? मैंने कहा मैंने आपकी पिक्चर देखी थी लावारिस, दिल्ली में जब पढ़ता था, तो आपका टोन ऐसा था, तेरा लगता है तेरे बाप के साथ साथ तेरी मौत भी आई है, तो जानता है मैं कौन हूँ। तो वो हैरान हो गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे खूब गले लगाया, फोटो वोटो निकाले, बोले यार बहुत जबरदस्त। फिर मैंने उनको बहुत सुनाया। मैंने प्रेमनाथ बोलते मुझे प्रेमनाथ जी सुनाओ यार, प्रेमनाथ तुम बहुत अच्छा करते हो, मुझे सुदेश बेरी ने बोला है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनको प्रेमनाथ जी सुनाया। आर के खन्ना नाम है मेरा, आर के खन्ना दो काम जानता है, आर या पार। लाइन, जिस दिन मुझे पता चल गया मेरे बेटे प्रभाकर श्रीवास्तव को जिसने मारा है, उसको कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। तो इतना खुश हो गए। फिर रात भर हम लोग बात करते रहे, शूटिंग पे 2-2:30 बज गया। बहुत अच्छा था। तो मुझे बोलते यार तुमको तो बहुत बिजी होना चाहिए, बहुत नाम होना चाहिए। मैंने कहा सर ये 5 उंगली बराबर नहीं है। तो वैसे ही है, मैंने कहा सबकी अलग रखते हैं। राज कपूर साहब ने कहा था माँ 5 बच्चे पैदा करती है, 7 बच्चे या 4 बच्चे पैदा करती है, पर वो कर्म नहीं देती, वो कर्म नहीं देती, नसीब नहीं देती, जन्म देती है माँ। नसीब तो लिखता है परमात्मा, ऊपर बैठा है ईश्वर अल्लाह, जिसे जिस रूप में आप चाहो, वाहेगुरु के रूप में। हरीश पुरी जी ने मुझे कहा था कि बेटा हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं भी 55 ईयर की एज में स्टेब्लिश हुआ था कुर्बानी पिक्चर से। लगे रहो, कामयाबी का कोई उम्र नहीं होता, कोई दौर नहीं होता, कामयाबी कभी भी मिल जाती है। उसी चक्कर में बस लगे। काम आता है, काम आएगा, काम करेंगे, काम हिट होगा, नाम होगा, आप जैसे लोग प्यार करेंगे, मीडिया वाले प्यार करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रियल संघर्ष किया, जो संघर्ष धर्म जी ने किया, मिथुन दादा ने किया, उस लेवल पे संघर्ष किया सर। तो शुक्र है कि जूने महमूद जी ने मुझे सहारा दे दिया। जॉनी लीवर जी ने कई दिन तक मुझे खाने के पैसे दिए, ताकि जाओ उस होटल में जाके दाल राइस खा ले। तो वो लोग, मैं तो उनको ईश्वर मानता हूँ। ईश्वर को देखा नहीं, ईश्वर कौन है? माता, पिता, गुरु, ये ईश्वर होते हैं। जिसने आपको 1 गिलास पानी पिलाया, 1 टाइम खाना खिलाया, वो ईश्वर है। जितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया, खास जी जी। करके बॉर्डर, महाराजा, गदर, या बहुत सारी आपने दूसरी फिल्मों के नाम लिए, ये जी मल्टी स्टारर मूवीज थी। जी तो इसमें बिहाइंड द सीन, जी। पर्दे के पीछे शूटिंग के समय, या जैसे आपने खुद ही कहा कि आपका रोल एडिट हो गया, तो इन चीजों हाँ, को लेकर के कभी आपका किसी के साथ या बिहाइंड द सीन कोई कड़वा अनुभव नहीं हुआ? मेरा हुआ, अनिल शर्मा जी के साथ हुआ। अनिल शर्मा जी के साथ मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे को शूट करते हो, गदर 1 में शूट किया एक ही सीन, और मेरे को, मेरे पे फोकस आपने आउट कर दिया मेरे सीन में। सेकंड गदर में मैंने कहा आपने शूट किया, आपने, आपकी मिसिज ने, हमारी भाभी जी मतलब अनिल शर्मा जी की वाइफ ने तारीफ की मेरे काम की, जब डबिंग की मैंने कहा उसके बाद आपने आधा सीन रखा, आधा एडिट कर दिया। फिर अभी लास्ट पिक्चर आई थी बनवास, नाना पाटेकर जी की, मैंने उसमें भी काम किया है। तो मैंने उनको बोला कि सर एक तो आप रोल अच्छा नहीं देते हो, छोटा रोल देते हैं, फिर ऊपर से आप एडिट कर देते हो। तो मैंने कहा अभी मैं फ्यूचर में तभी काम करूंगा आपके साथ जब मुझे आप अच्छा रोल दोगे, नहीं तो आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मुझे प्यार करते हैं, बस वहां तक ठीक है। बड़ा सर, बड़ा बॉर्डर के बाद जेपी दत्ता साहब से मैंने उम्मीद की थी कि मुझे आगे अच्छा रोल देंगे, लेकिन उन्होंने फिर बनाई रेफ्यूजी, उसमें 2 छोटे छोटे सीन थे। उसके बाद एलओसी में सूबेदार सुरेंद्र सिंह, पर वो ऐसे नहीं लेके गए वो लोग। बस वो चीज दुख होता है, चुभता है कि मैं तो आपको गॉडफादर, आपका पिता के रूप में देखता हूँ, और आप बस, और फिर मैं शिकायत क्यों करूं सर? और ये सब नसीब की बात है, डेस्टिनी की बात है। आप ये फिल्म वालों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उसी जी जी दुनिया से हैं, फिल्मी फैमिली से हैं। जी। आजकल जो हम देख रहे हैं कि फिल्मी दुनिया में जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनकी हाँ शादियों के टूटने की बड़ी खबरें आ रही हैं। और पहले भी भारत में खास करके एक माहौल है कि जी फिल्म हाँ वालों की शादियां टूटती रहती हैं, करते रहते हैं। हाँ। तो जी ये जी। क्या चक्कर है, ऐसा क्यों? सर ऐसा है कि शादी ना बॉलीवुड में फैशन हो गया है। एक फैशन हो गया है। 30-30 साल के शादी के बाद तलाक हो रहे, बताओ। मैं एलओसी की शूटिंग में था, वहां पर सैफ अली जी भी थे, उन्हीं के साथ मेरा करेक्टर था। तो अमृता सिंह जी सेट पे थी, तो उनको मालूम था मैं मिमिक्री आर्टिस्ट में, तो ऐसे बैठे गपशप मार रहे हैं, अमित कुछ सुनाओ।
सुनाया। बाद में मालूम पड़ा अरे उनका तलाक हो गया, उनकी शादी करीना कपूर से हो रही है। फिर हर महीने में 15 दिन में सुनते हैं, ऐसा बड़ा लगता है। वो क्या बोले, अब समझ में नहीं आ रहा है। आदमी कैसे छोड़ सकता है वाइफ को, बच्चों को, मुझे वो नहीं आ रहा। आदमी कैसे छोड़ सकते हैं अपने परिवार को। अरे जिस औरत से को आप छोड़ रहे हो, कोई भी लेडीज हो, एक का नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, कि उस आपको बच्चे दिए हैं और आप छोड़ रहे हो, क्यों? समझ नहीं आ रहा। क्या आपके मन में खौफ नहीं संस्कार का? क्या आपके मन में खौफ नहीं ईश्वर का, परमात्मा का, ऊपर वाले का? पर ये सर सर लोग जो बॉलीवुड में ये हैं, बहुत ज्यादा हो गया अभी, सर डाइवोर्स, जो तलाक नया। जी सर, जो लोग हैं वो फिल्मी लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनकी हाँ छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपको नहीं जी जी, लगता कि इससे बहुत खराब मैसेज जा रहा है सोसाइटी एक को? मैसेज जा रहा है सर, खराब मैसेज जा रहा है। और ये सब देख देख कर ना जो यंग जनरेशन है वो सब बिगड़ रही है, उस पर फर्क पड़ रहा है सर, उस पर असर पड़ रहा है सर। स्टार सन्स के बच्चे दारू पी पी के पार्टी से निकल रहे हैं, जिनकी उम्र 18-19 भी नहीं है, उनको देख रहे हैं, उसका असर गलत पड़ रहा है सर, गलत पड़ रहा है सर। समाज में असर बहुत खराब जा रहा है डाइवोर्स का। इसने छोड़ दिया, इसने इसको पकड़ लिया, वो दारू पी के, टाइट पी के, और वो यहाँ ऐसा किया, ये किया, फर्क तो पड़ रहा है सर, फर्क पड़ रहा है। आपको आज से 40 साल 50 साल पहले ऐसा नहीं था सर, नहीं था सर। पहले बहुत वो थी, धर्म जी, दत्त साहब, दिलीप साहब, हम्म जो परिवार था उनका परिवार लास्ट तक रहा। हम्म लीजेंड लोग, देव साहब, हम्म जो परिवार था वही परिवार लास्ट तक रहा। हम्म वो इसलिए तो वो लोग लीजेंड थे सर। हम्म आजकल तो किसी स्टार की वाइफ और किसी पार्टी में आ रही है, भरोसा मत करना नेक्स्ट पार्टी में वो लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे साथ में। मानो बड़ा कोई दूसरे हिसाब में चल रही है। हम्म। सर मैं भी, एक मैं हम्म तो क्या है, पारिवारिक आदमी हूँ, मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, दिल्ली पाड़गंज से हूँ मैं। तो मैंने शादी भी अपने माता पिता के कहने पे की। तो मेरी शादी पंजाब में हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, दोनों कॉलेज पढ़ते हैं। तो परिवार से बड़ा सर कोई नहीं होता, और माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। आप ईश्वर में और माता पिता में आस्था रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और मैं आपके सामने चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखा के इस संसार से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, जो मेरे अंदर भरा हुआ है पूरा टैलेंट। सर और एक बात कई दोस्त बताइए। मेरे डायरेक्टर हैं, जेम्स जॉन बार्ला, योगेश भारद्वाज, जो जिन पे मैं उम्मीद करता हूँ, और एक दिन आशीर्वाद चाहिए, परचम लहरा के जाऊंगा सर, परचम लहरा के जाऊंगा। पर अभी हमारे आपके जो फैंस हैं वो आपको जाने देंगे नहीं, इतना जी तो मैं श्योर हूँ। जी जी सर जी जी। आप ये बताइए कि जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं तो हाँ, ये आप रोल देखते हैं, ऐसा देखते हैं या स्क्रिप्ट नहीं देखते मैं हैं? पैसा नहीं देखता सर। मैंने कल साइन की पिक्चर ए बेटर टुमारो, बहुत बड़ी फिल्म है सर, 35 करोड़ तो उसका बजट है। तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट कल बैठ के पढ़ा उनके घर में। मैंने कहा ये तो सर बहुत जबरदस्त रोल है। बोला कि जब मैंने रोकी द स्लैब में तुमसे 2 सीन कराए थे, मैं तभी समझ गया ये आदमी में टैलेंट है, मैं इसको यूज करूंगा। तो उन्होंने कल मुझे बुलाया, कल करीब 9:30 बजे मैं जाके उनके साइन करके आया सर। और वो मूवी शूट शुरू हो रहा है 1 मई से, और 15 मार्च को उसका मुहूर्त है रिकॉर्डिंग के साथ। सर हीरे की परख जौहरी जानता है, और जौहरी इंडस्ट्री में बहुत कम बचे हैं सर, बहुत कम बचे हैं यहाँ पर तो। और ऊपर से क्या है, इंडस्ट्री में माहौल खराब कर दिया कास्टिंग डायरेक्टर ने। और पहले दिलीप साहब कभी जिम नहीं गए, बच्चन साहब कभी जिम नहीं गए, देसी नुस्खा अपनाया। अभी यहाँ पर इतने भर भर के एक्टर आ रहे हैं बेचारे, बॉडी बना के आ रहे हैं, पर्सनैलिटी लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, जिम करना अच्छी बात है, बॉडी बनाना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इतना नहीं है सर, इतना नहीं है। और ऊपर से ये कास्टिंग डायरेक्टर क्या है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को, बस टैलेंट पे कास्टिंग नहीं हो रही है सर, बस रिलेशन पे कास्टिंग हो रही है। कौन कितनी कमीशन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, टैलेंट 19-20 है। मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर को बोलता हूँ, तुम अगर कास्ट कर रहे हो सामने वाले को करो, वो भी एक एक्टर है, एक सीन मुझसे करा लो, वही सीन इससे करा लो, जो बेटर करे उसको कास्ट करवा दो। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, सामने सामने सीन कराओ, जिसको आप कास्ट कर रहे हो ना, मैं कास्टिंग डायरेक्टर बोलता हूँ उसको कास्ट करो, मुझे भी वो सीन कराओ, उससे भी कराओ, और तीसरे आदमी को बोलो कि कौन किसने बेटर सीन किया। आप लोग अपना कोई एक
ग्रुप क्यों नहीं बनाते जिससे कि ये कास्टिंग डायरेक्टर्स का ये जो काम चल रहा है, इसको कई एक्टर्स ने कहा कि ये तो बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए इन लोगों को। बाइकआउट अभी बहुत लोगों ने कहा है और बहुत गलत हो रहा है ये। पहले तो परंपरा नहीं थी कास्टिंग की, बॉर्डर में तो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था। योगेश जेपी साहब ने जो योगेश जी को बोला, यार एक ऐसे ऐसे कुक का कैरेक्टर है और जाट रेजिमेंट का है, पर्सनैलिटी भी चाहिए फौजी वाली, मेरी हाइट 6 फीट है और मैं जाट रेजिमेंट का लगता हूँ। योगेश जी मुझे ऑफिस में फोन करके बुलाया कि लैंडलाइन थे उस जमाने में, पीपी दूसरे घर में फोन आता था। मुझे फोन आया योगेश जी का कि जेपी साहब के ऑफिस आ जाओ माहिम में, पुराने वाले में। मैं पहुंच गया। जेपी साहब ने मुझे यूं देखा, बोला क्या नाम है? मैंने बोला अमित घनश्याम। बोला आओ। तो उन्होंने अपने पड़ोसी वाले को बुलाया कि इनको 5,000 रुपए दे दो साइनिंग अमाउंट और इनका टिकट कर दो, ये मस्ती राम का रोल ये कर रहे हैं। तो कहाँ कास्टिंग डायरेक्टर आ गया? अभी जेपी दत्ता जी इतने लीजेंड डायरेक्टर, तो उनको भी तो परख है ना कि ये मेरे कैरेक्टर में आ रहा है, ये लड़का लग रहा है फौजी लग रहा है, ये लड़के की पर्सनैलिटी है और ये लग रहा है मुझे ऐसा, तो मुझे कास्ट कर लिया उसमें। और उस रोल के लिए सुखविंदर सिंह आए थे सिंगर, वो रोल मांगने के लिए, वो मस्ती राम का। उस रोल के लिए राजू श्रीवास्तव भी आए थे, लेकिन पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं सूट कर गया तो मुझे ले लिया। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जो सो कॉल्ड बड़े एक्टर्स हैं, जी एक माहौल बनाया गया है कि ये बड़े एक्टर्स हैं और ये छोटे एक्टर्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये माहौल जानबूझ करके भी बनाया गया है? हो सकता है कुछ हो उसमें से, जैसे आपने ये बनाया गया है, उन एक्टरों ने बनाया है जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले बाप के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बाप के बच्चे, उन्होंने बनाया है, छोटा बड़ा उन्होंने बनाया है। अगर एक छोटी सी चीज मुझे बहुत लगती है इंडस्ट्री में, अगर आप फ्लोइंग इंग्लिश नहीं बोलते ना, बोलेंगे अरे यार छोटा एक्टर है। नहीं, इसको इसको भी लेके अभी कई जगह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने भी कहा कि भाई आप हिंदी फिल्मों में काम करते हो, हिंदी फिल्में दिखाते हो, तो आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो? अभी मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, मतलब उनको नमस्ते करो तो उनको लगता है ये अनपढ़ है, ये गंवार आदमी है, गांव से आया है। अरे नमस्ते संस्कार है। उनको कैसे लोग चाहिए, हाय हेलो बेब्स व्हाट यू डूइंग, वो सब। तो बोलेंगे अरे ये बहुत लीजेंड है और बहुत बड़ी फैमिली से है, ये हमारे साथ बैठेगा। और जो हिंदी बोल रहे हैं, आप दूर बैठो, आप दूर बैठो। ये है, ये बहुत बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको नहीं लगता है कि, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 3-4 फैमिलीज एक तरीके से बॉलीवुड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? 100%, 100%, 100%, 110% आप जो बोल रहे हो सही बात है। अभी माफिया चल रहा है, माफिया राज, बॉलीवुड का माफिया राज चल रहा है। बोल तो रहा हूँ, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को। बॉलीवुड में माफिया राज चल रहा है। किसका करियर बनाना है, किसका खत्म करना है, उनके हाथ में आ गया। पहले तो करियर बनाना और बिगाड़ना ऊपर वाले के हाथ में था, अभी इन लोगों के हाथ में। नाम तो लूंगा नहीं सर, मैं नाम लूंगा तो दो दो रोटी मिलती है, वही बंद हो जाएगी। आज ऐसा की है। डेट में ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, आजकल काफी ग्रुप भी चल रहा है, कम्युनिटी भी बन रही है जो लोगों को दिख रहा है। तो आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है जिसके साथ आपको लगता है? मेरे तो दो हैं, एक मिस्टर जेपी दत्ता, एक मिस्टर योगेश भारद्वाज, जिनको मैं अच्छा डायरेक्टर मानता हूँ। और पुराने डायरेक्टर में मैं सबसे बड़ा फैन था विजय आनंद साहब का। मैं उनसे बड़ा डायरेक्टर किसी को नहीं मानता। और मेरे जेपी दत्ता साहब और योगेश भारद्वाज, क्योंकि जो आदमी, जेपी दत्ता साहब की पहली मूवी गुलामी देख लो आप, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, इतनी शानदार फिल्म बनाई। एक नशा है, गुलामी एक नशा है, बॉर्डर एक नशा है, बॉर्डर एक हार्ड है, इस देश का हार्ड है। बाकी फिल्में देख लो आप, इनकी देख लो आप, योगेश भारद्वाज जी की फिल्म देखो शबनम मौसी, कितनी शानदार मूवी बनाई थी। मैंने भी उसमें कैरेक्टर किया था, गांव के पेट किलर होते हैं ना जो पैसा लेके आदमी को मार देते हैं, किया था मैंने उसमें। अभी योगेश जी ने मुझे, अभी इनकी एक मूवी लगी थी 695 अयोध्या, उसमें मैंने लालू यादव जी को प्ले किया था। वो पिक्चर लगी थी 19 जनवरी को लास्ट ईयर। तो रिव्यू के अंदर सर ये लिखा आया था कि फिल्म राम मंदिर पे आधारित है, लेकिन लालू यादव का कैरेक्टर करने वाला जो एक्टर है अमित घनश्याम, वो मूवी में सबसे बड़ा रिलीफ देता है। तो मैं खुश हो गया, मेरे लिए वही अवार्ड है। आप देखेगा पिक्चर 695 अयोध्या, यूट्यूब पर है। सर, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अभी आप, पागल। हाँ, अभी आपने देखा कि दिल्ली में बहुत बड़ा चेंज हुआ, तो इस पर आप क्या हाँ, कहेंगे? चेंज होना जरूरी था।
वो चेंज होना जरूरी था सर, बहुत जरूरी था। चोरों ने हद कर रखी थी, चोरों की बारात ने हद कर रखी थी, चेंज होना बहुत जरूरी था। मैं केजरीवाल से डरता नहीं, मैं मनीष सिसोदिया से डरता नहीं। डरेगा वो जो जो इनका खाएगा, जो इनका गाएगा। मैं नहीं डरता। इन लोगों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया सर, दिल्ली का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने, करप्शन की हद की। जिन शीला दीक्षित जी को, जो 15 साल मुख्यमंत्री रही, उनको गाली देके ये आदमी सीएम बना है, ये अच्छी बात है सर? पर दिल्ली आप को मुंबई में अभी रहते आपको मैं हैं। बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आप तो मुंबई में रहते हैं ना, तो फिर हाँ जी, आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे ये कह रहे हैं? नहीं मैं, हम दिल्ली जाते रहते हैं, शूट पे जाए, शो पे जाए, जब अपनी फैमिली से मिलने जाता हूँ। अभी मैं आपको देता हूँ, मेरा दिल्ली का जो राशन कार्ड था, मैं उसको बॉम्बे शिफ्ट कराना चाह रहा था। तो मैंने अपने घर में बोला कि वो राशन कार्ड का है। बोला कि केजरीवाल जी के वहां से आदमी आए थे, पुराना राशन कार्ड दे दो, हम आपको नया डिजिटल राशन कार्ड देंगे। इस बात को 6 साल हो गए सर। मेरे पास वो रसीद है कि उन्होंने मेरा पुराना राशन कार्ड लिया है, नया दिया नहीं है, आज तक नहीं दिया है। अब सरकार चेंज हुई है, अब शायद हमें हमारा राशन कार्ड मिल जाएगा। मेरा बर्थ दिल्ली का, मेरे पापा का बर्थ दिल्ली का, मेरे दादाजी का बर्थ दिल्ली का, 150 साल से हम लोग दिल्ली के हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं। कितना बड़ा ये है। दिल्ली का क्या हाल कर रखा देखो ना सर आप। जिस जमुना जी को, जिस गंगा जी को हम पूछते हैं, उसकी हालत क्या कर रखी थी इन लोगों ने। और फ्री का, अरे तेरे बाप का पैसा है, तू बांट रहा लोगों को ऐसे करके, ये फ्री वो फ्री वो फ्री। दिल्ली सरकार को कर्जे में कर दिया, दिल्ली की इकोनॉमी खराब कर दी। भारत की राजधानी, आज देश कहां तरक्की कर रहा है सर, और उसकी कैपिटल का तूने क्या हाल कर दिया है? ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, और झूठ 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 और झूठ। सर हम समझते हैं, हमको झूठ और सच में मालूम पड़ता है, दूध क्या है पानी क्या मालूम पड़ता है सर, है? अब ऐसा थोड़ी होता है। और भी पार्टियां हैं, है? तुमने तो यार आटे में नमक कर दिया, नमक में लोग आटा करते हैं, सब उल्टा कर दिया तुमने। बहुत खूब। आपके फेवरेट पॉलिटिकल पर्सन कौन है? मेरे तो दो हैं सर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आज की तारीख में श्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों है? जो देश के लिए सोचेगा, देश के भविष्य के लिए सोचेगा, उसके लिए हम सोचेंगे सर, उनको सैल्यूट करेंगे सर। तो अमित जी, आपने द हिलेरी टाइम्स को समय दिया और जी आपने जी अपनी बातें रखी और बहुत खुल करके जी जी रखी। इसके लिए मैं जी आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं व्यूवर्स को चाहूंगा कि वो कमेंट करके बताएं कि अमित जी से हुई ये बातचीत आपको कैसा लगा, और फ्यूचर जी में आप अमित जी को किस तरीके के रोल्स में आप देखना चाहते हैं, ये भी आप जी कमेंट करके बताएं। तो मैं सभी जी। अमित जी को भी और सभी व्यूवर्स को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद। आपका भी धन्यवाद, हमारे सारे श्रोताओं का, देखने वालों का धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबका, सब मीडिया कर्मी का, मेरे अपनों का, मेरे चाहने वालों का, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बॉलीवुड, जय महाराष्ट्र।